आज हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। बैंकिंग और स्टैटिक अवेयरनेस। ठीक है। इसमें कुछ करंट अफेयर के सवाल भी शामिल हो गए। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स एंड इट्स predecessors organizations have been in business for more than 150 years. Based in किस कंट्री में बेस्ड है, लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा न्यूयॉर्क, यूएसए के न्यूयॉर्क में। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में? तो ये है लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के सेक्टर में दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज करेंट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? तो उस वक्त तो थे श्री डीवी सदानंद गौड़ा, इस वक्त चेंज हो गए हैं इस बार। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि इस टाइम जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर्स हैं वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, भीतरकनिका नेशनल पार्क इन विच स्टेट? तो ये है उड़ीसा में। ये तो आसान सवाल था। द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? तो इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरो। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान? तो उस वक्त थे श्री कालराज मिश्रा। करेंट का बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथर ऑफ द बुक द जीन ड्रिंकर्स, ये लिखा गया है सागरिका घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज पब्लिक एयरपोर्ट लोकेटेड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया? तो ये है एडलजीज बुटफ्लिका। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम? तो सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो हैं श्री गंगा प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, the book titled I Do What I Do on Reform, Rhetoric and Resolve has been penned by Raghuram Rajan. Question number 12, the Lengteng Wildlife Sanctuary LWS is located in which state? तो ये है मिजोरम में। Satpura National Park is located in the Hoshangabad district of which of the following state? तो ये है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। गिरना डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गिरना डैम कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये 10th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 16, सरस्वती सम्मान इज गिवन टू विच फील्ड? तो ये दिया जाता है लिटरेचर के सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 17, चंदोली नेशनल पार्क इज वन ऑफ द पॉपुलर पार्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो चंदोली है कहाँ पर? ये है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 18, नियर विच सिटी इज द काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? तो ये है सूरत के गुजरात में। हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ गोवा? प्रेजेंट में तो कोई और होंगे, करंट अफेयर का सवाल है, तो उस वक्त थे श्री सत्यपाल मलिक। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये है कनाडा की राजधानी ओटावा है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इज अ क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी?
तो ये हो जाएगा आपका राजकोट में है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 22, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नंदनकानन नेशनल जूलॉजिकल पार्क, तो ये है लोकेटेड उड़ीसा में। टैलिन इज कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? टैलिन, तो ये है आपका एस्टोनिया की कैपिटल सिटी है टैलिन। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के उस वक्त हुए थे, तो ये थे उस वक्त श्री फागू चौहान, और बीच में एक आए थे राजेंद्र कुमार अर्लेकर, अब वो शायद चेंज हो गए हैं। 26, द नोकरेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मेघालय में। फुगादी इज अ फोल्क डांस रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये तो आसान था, गोवा में है, ये डांस गोवा में होता है। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है उसे हम बोलते हैं जकार्ता। देखते हैं, विच सिटी इज सर्व्ड बाय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये गुवाहाटी में है, ठीक है। आगे देखते हैं, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्मॉल टाउन ऑफ कोणार्क विच इज लोकेटेड इन, तो ये हो जाएगा उड़ीसा के पुरी में है। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए लंदन के यूके में है। सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ दी? ये तो आसान सवाल था, ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 34, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए बेंगलोर। कुम्हारिया अ प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये जो पावर प्लांट है वो लोकेटेड है कहाँ? हरियाणा में। NRLM is a poverty alleviation project implemented by Ministry of Rural Development, Government of India। तो आपको बताना है NRLM का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। आगे देखते हैं, द ट्रेडिशनल बोंडेरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये मनाया जाता है किस राज्य में? गोवा में। दुधवा डैम इज लोकेटेड इन धामतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज बिल्ट अक्रॉस दी रिवर इन द विलेज ऑफ दुधवा। तो ये जो है महानदी रिवर पर बना हुआ है दुधवा डैम। आगे देखते हैं, पारुल परमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पारुल परमार किस गेम को खेलते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से। हु इज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? इटली के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उस वक्त थे कौन थे? हाँ, ये थे कि उस पे कौन थे, पर चेंज हो गए हैं शायद। जॉर्जियाना मेलोनी है इस वक्त प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। जैक्सन सिंह थोनाजोम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो ये बिलोंग करते हैं फुटबॉल से। आगे देखते हैं, द फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए मध्य प्रदेश। नेम द स्टेट विच होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इट्स हॉट एयर बैलून फेस्टिवल? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? IMO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम में। द रोला पाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली? चिली का कैपिटल क्या है? तो इसका हो जाएगा सैंटियागो, ऑप्शन डी आंसर है।
द 2017 कोणार्क डांस फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट? तो ये तो वहीं किया जाएगा, उड़ीसा में ही। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज द करेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? इस वक्त तो चेंज हो गए हैं, उस वक्त कौन थे? उस वक्त थे ये श्री रमेश पोखरियाल। आगे देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बुडापेस्ट के हंगरी में है। द दारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 51, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड? तो ये हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। इटामलायर Edamlayar hydroelectric power project is of type hydropower plant with a design capacity of 75 megawatt located at? तो ये तो मेरे ख्याल से नाम ही ऐसा है, तो ये तो साउथ में ही होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केरल में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? क्यूबा की राजधानी हवाना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नल्ला मल्ला हिल्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? तो ये जो है वो है आंध्र प्रदेश में, नल्ला मल्ला हिल्स। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, इंडिया में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखते हैं। अंजलि भागवत इज अ प्रोफेशनल इंडियन क्या? कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं अंजलि भागवत? तो ये बिलोंग करते हैं फेरिस से, सॉरी 57, ये शूटर से बिलोंग करते हैं। 58 में देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन पेरिस। ये पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। यूनेस्को, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं 59, इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेट अप? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आपका 1965। ठीक है, एशिया का जो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो कब सेटअप किया गया था? 1965 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, हु इज द करेंट एंड नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ठीक है, तो उस वक्त थे, क्या बोलते हैं इसको, एंटोनियो गुटेरास। इस वक्त कोई और होंगे शायद, चेक कर लीजिएगा आप। इंडिया शिवलिंगम सतीश कुमार एंड रागाला वेंकट राहुल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये हैं वेट लिफ्टिंग से। जी सॉरी, ग्रुप G7। Group 7 is a group consisting of 7 countries with the largest advanced economies in the world, represent more than 62% of the global net wealth. G7 Summit 2019 was held in 2019 का जो G7 समिट था वो कहाँ पे हेल्ड किया गया था? तो वो हेल्ड किया गया था फ्रांस में। आगे देखते हैं। स्विफ्ट provides a network that enables financial institutions worldwide to send and receive information about financial transactions in a secure, standardized and reliable environment. What is the meaning of S in Swift? तो स्विफ्ट में जो एस का मीनिंग है ना वो आपको बताना है। तो स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी। आगे देख लेते हैं। द SEACS function on the principle of collective responsibility. What is the meaning of A in SEAC? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अप्रेजल। पन्ना नेशनल पार्क इज नेशनल, ये तो आसान है, खीरा पन्ना मध्य प्रदेश में है। द सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंक, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिटी यूनियन बैंक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए तमिलनाडु। चेरुथोनी डैम द लार्जेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इन विच स्टेट? तो ये है आपका केरल में, चेरुथोनी डैम। 12 नवंबर इज सेलिब्रेटेड, 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। 69, नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट? नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्टॉकहोम में।
क्वेश्चन नंबर 70, नेम द ऑथर ऑफ द बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। तो ये है कौन? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ये है चेस प्लेयर। The government of India has launched the Amrut with the aim of providing basic civic amenities. What is the meaning of U in Amrut? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आपका क्या? ये अर्बन। डी, इसमें जो यू है ना, इसका मतलब होता है अर्बन। आगे देखते हैं। हु इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स प्लेयर टू बी रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न अवार्ड पाने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? वो थे सचिन तेंदुलकर। सॉरी, स्पोर्ट्स के सेक्टर में, आई एम सॉरी, स्पोर्ट के सेक्टर में भारत रत्न पाने वाले पहले अवार्डी थे सचिन तेंदुलकर। आगे देख लेते हैं 73 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था? तो वो है बुडापेस्ट के हंगरी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द अचन कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? तो ये है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। आगे देख लेते हैं। बाल फकरम नेशनल पार्क, तो आसान है, मेघालय में है। तो ठीक है। वियना इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ किस? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया। उकाई डैम इज द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन विच स्टेट? उकाई डैम कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। आगे देख लेते हैं। हु इज लीडिंग इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो होने चाहिए आपके नरेंद्र मोदी। सॉरी, ये थे राजीव कुमार। आई एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दिस वन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क इज 40 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन इन कहाँ पर है? तो ये लोकेटेड है आपका राजस्थान में। संजीव अस्टालिन इज रिलेटेड टू विच गेम? संजीव अस्टालिन विच गेम से रिलेट करते हैं? तो ये रिलेट करते हैं फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। वेयर डज आरजेडी टाटा JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम? तो ये है कहाँ पर? जमशेदपुर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAN? हेडक्वार्टर ऑफ ICAN कहाँ पर है? तो ये है आपका जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। इंदिरा सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कृष्णा राजा सागर डैम बिल्ट अक्रॉस कावेरी रिवर इन विच स्टेट? तो कर्नाटक हो जाएगा। तो आसान सवाल है। ठीक है, हाँ। मेट्टूर डैम बिल्ट अक्रॉस कावेरी रिवर एट सेलेम डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। द ग्रेटेस्ट डैम बिलासपुर लोकेटेड इन टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। कोयना डैम इज बिल्ट अक्रॉस रिवर कोयना इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कोयना डैम महाराष्ट्र में है। मैथन डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ बाराकर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है आपका लोकेटेड झारखंड में। ठीक है। द रिहंद डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस रिहंद रिवर इन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। रिहंद डैम आपका उत्तर प्रदेश में है। तुंगभद्रा डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर तुंगभद्रा इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। द भवानी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस भवानी रिवर इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated various irrigation and water-related initiatives at Aji Dam. This dam is located in, तो अजी डैम कहाँ है आपका? अजी डैम है आपका गुजरात में। आगे देखते हैं। 93. Prime Minister Narendra Modi has recently launched the world's second biggest dam on the river Narmada in Gujarat. This dam has been named as क्या? सरदार सरोवर डैम। आगे चलते हैं। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इन द सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन। तो मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन आपका कहाँ पे लोकेटेड है?
तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में, ये भी गुजरात में ही है। तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन और एनटीपीसी तालचेर कनिहा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। आगे देखते हैं। सीपत सुपर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड एट सीपत इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। एनटीपीसी दादरी, एनटीपीसी दादरी और नेशनल कैपिटल पावर स्टेशन owned and operated by NTPC is located in? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। एनटीपीसी रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर है, तेलंगाना में है। आगे देख लेते हैं। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। रिहंद थर्मल पावर स्टेशन एट रिहंद नगर इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में है। झारसुगुदा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी हैज सैंक्शनड अ टर्म लोन ऑफ 4009 करोड़ टू द, क्या किस पे सैंक्शन लगा है इतना करोड़ का? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फेज ऑफ 65 मेगावाट कसंग हाइडल प्रोजेक्ट हैज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश? किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये हो जाएगा आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। मुदुमलाई नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट द क्रॉस रोड्स इन विच 3 स्टेट्स? मुदुमलाई नेशनल पार्क 3 राज्य को क्रॉस करता है। तो कौन कौन से वो राज्य हो जाएंगे आपके? तो वो हो जाएंगे तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है मुदुमलाई नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये तो आसान सवाल है, केरल हो जाएगा पेरियार। आगे देख लें। दचिग्राम आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में है। दचिग्राम जम्मू एंड कश्मीर, तो साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 109। मुंदन थुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो साउथ में ही जाएगा, साउथ के ही किसी स्टेट से बिलोंग करता है। 109, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आपका तमिलनाडु। आगे देख लेते हैं। 110। अनामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। आगे देख लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क आपका हो जाएगा कर्नाटक में। एराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए केरला, एराविकुलम। आगे देख लेते हैं। द चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आपका केरल। कॉर्बेट जाएगा कहाँ पर? उत्तराखंड, उत्तराखंड ही जाना चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड 50, ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड ही जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। द हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख हो जाएगा ये तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स इज पैराडाइज ऑन अर्थ एंड इट्स सिचुएटेड इन, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान जाएंगे हम लोग। आगे चलते हैं। केवला देव खाना नेशनल, ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? आगे देख लेते हैं। 120 का गिर नेशनल पार्क गुजरात। सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड मध्य प्रदेश, कान्हा किस लिए मध्य प्रदेश में है? दुधवा नेशनल पार्क, आसान सवाल, उत्तर प्रदेश हम लोग जाएंगे। पेंच मध्य प्रदेश, पेंच तो मध्य प्रदेश में ही है ना। 125 का डी हो जाएगा। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हो जाएगा आपका असम में है।
सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल, ये तो आसान था। मानस हो जाएगा असम में। ओके, आगे देख लेते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क 129, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 130, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीबीएस बैंक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आपका सिंगापुर में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एबी बैंक लिमिटेड? तो एबी बैंक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका बांग्लादेश में। एबीएन एमरो बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका नीदरलैंड में। आगे देख लेते हैं। नोवा स्कोटिया बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा में है। आगे देख लेते हैं। बार्कलेज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीएनपी परिबास बैंक? तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा फ्रांस में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिटी बैंक? सिटी बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। आगे देख लेते हैं। 137, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड ओवरसीज बैंक? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो होना चाहिए आपका सिंगापुर में। द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का जो सीईओ है वो कौन है? तो उसका जो सीईओ है वो है एलिसन रोज। ड्यूट्से बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा जर्मनी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फर्स्ट रैंड बैंक? तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट बैंक इन इंडिया? तो ये हो जाएगा आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो वो थे आपके मिस्टर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे आपके मिस्टर सीडी देशमुख। नेम द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए एचएसबीसी। ये जो है ये फर्स्ट एटीएम इंट्रोड्यूस किया था इन इंडिया में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग बैंक इन इंडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किया था आपका प्रेसिडेंसी बैंक ने। नेम द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया। तो किसने किया था? तो बंगाल बैंक ने किया था। चेक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में फर्स्ट टाइम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, नेम द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया इन इंडिया में? तो करवाया था आईसीआईसी बैंक ने। नेम द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड। तो ये करवाया था एसबीआई ने। आगे देखते हैं। नेम द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। क्रेडिट कार्ड कौन सा बैंक था जो क्रेडिट कार्ड इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम? तो वो बैंक था आपका, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। इन विच स्टेट द फोर्थ एडिशन ऑफ बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? तो ये वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 151, नेम द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। नेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन लंदन इन 1946। ठीक है, इंडिया के बाहर 1946 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए कौन सा बैंक? बैंक ऑफ इंडिया। नेम द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक नेम प्रथम ग्रामीण बैंक वॉज स्टार्टेड बाई? तो ये हो जाएगा आपका सिंडिकेट बैंक। आगे देख लेते हैं। नेम द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड मोबाइल एटीएम। कौन सा बैंक था जो मोबाइल एटीएम प्रोवाइड करवाया था फर्स्ट टाइम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा बैंक? आईसीआईसी बैंक। नेम द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आईसीआईसी बैंक। नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो वो हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेम द फर्स्ट इंडिया बैंक गोट आईएसओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए डी, कैनरा बैंक।
हु फर्स्ट इंडिया बैंक गोट ISO? वेयर वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए क्या? कोलकाता। आगे देख लेते हैं। PMM were launched on 8th of April 2015 by the Honorable Prime Minister Narendra Modi. What is the full form of PMMY? तो इसका हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। Who is the Minister of Personal Public Grievances and Pension Department of Atomic Energy? Department of Space and All Important Policy Issues। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आपका क्या? नरेंद्र मोदी। हु इज द होम अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये तो वही रहेंगे, श्री अमित शाह। 2014 से अब तक वही है। हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये हो जाएंगे आपको एस जयशंकर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हु इज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? तो मेरे ख्याल से होने चाहिए कौन? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। आगे देख लेते हैं। हु इज द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वही रहेंगे नितिन जयराम गडकरी, नितिन गडकरी। ठीक है, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये हो जाएंगे आपके श्री राजनाथ सिंह। हु इज द रेलवेज मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएंगे आपके पीयूष गोयल उस वक्त थे, अभी हैं कौन? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। ओके, अब हम चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 168। ठीक है, ये कौन है? हु इज द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कौन से हैं? ये हो जाएंगे आपके राव इंद्रजीत सिंह। हु इज द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये हैं आपके कौन? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे देख लेते हैं। हु इज द कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उस वक्त थे आपके रामविलास पासवान। आप कौन है चेक कर लीजिएगा आप करंट में। हु इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 171। तो उस वक्त हो जाएगा श्री नितिन जयराम गडकरी। अभी कोई और होंगे करंट में, ये तो पिछले साल का था। आगे देख लेते हैं। हु इज द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर? ये तो श्रीमती जुबिन रानी, पर इस वक्त चेंज हो गए, तो आप चेक कर लीजिएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड गिवन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 24 लैंग्वेजेस। आगे देख लेते हैं 174 में। हु इज द लॉ एंड जस्टिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उस वक्त थे आपके रविशंकर प्रसाद, पर अभी हैं अश्वनी वैष्णव ही शायद हैं रेलवे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं 175 में। हु इज द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे देख लेते हैं। हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सिविल एविएशन मिनिस्टर तो उस वक्त थे ज्योति एम आदित्य सिंधिया। अब भी हैं शायद ज्योति एम आदित्य सिंधिया, और उस वक्त थे आपका क्या बोलते हैं, श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। हु इज द हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएंगे आपके श्री प्रकाश केशव जावड़ेकर उस वक्त थे। करेंट का आप चेक कर लीजिएगा, ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेज मिनिस्टर है वो कौन है। आगे देख लेते हैं हम लोग। हु इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो फिलहाल उस वक्त थे आपके श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। इस वक्त कौन है आप चेक कर लीजिएगा।
व्हाट इज द कैश प्राइज में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड? तो इसका जो कैश प्राइस है वो है आपका 5 लाख रुपीज। हु इज द स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया? स्टील मिनिस्टर तो उस वक्त थे श्री धर्मेंद्र प्रधान। इस वक्त कौन है आप चेक कर लीजिएगा। हु इज द ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उस वक्त थे आपके श्री अर्जुन मुंडा। इस वक्त कौन है चेक कर लीजिएगा आप। हु इज द एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? उस वक्त थे आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इस वक्त आप चेक कर लीजिएगा। हु इज द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये है श्री थावर चंद गहलोत। करंट का आप चेक कर लीजिएगा, शायद चेंज हो गए होंगे। हु इज द टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वो है आपके श्रीमती जुबिन ईरानी। हु इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उस वक्त थे आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। करंट चेक कर लीजिए आप। बाफ्टा अवार्ड इज एसोसिएटेड विद, तो ये तो आसान सवाल है, ये सिनेमा से रिलेट करता है बाफ्टा। आगे देख लेते हैं। हु इज द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उस वक्त श्री प्रकाश जावड़ेकर। इस वक्त कौन है आप चेक कर लीजिएगा। DIPP इज द मॉडल नोडल एजेंसी इन द फील्ड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DIPP? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन और मोशन। आगे देख लेते हैं। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ, स्टॉकहोम किसका कैपिटल है? तो ये तो आसान सवाल है आपका, स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम। हु हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च हिज न्यू बुक इमॉर्टल इंडिया? तो वो हो जाएंगे आपके अमीश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 191। द annual बली जत्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर महानदी इन विच सिटी? तो ये हो जाएंगे आपके कौन से? कटक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रेसिडेंट्स लेडी? प्राणबेर प्रियोसी। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके संगीता घोष। द वर्ल्ड बैंक इज लाइक अ कोऑपरेटिव मेड अप ऑफ member countries. These members countries or shareholders are represented by a board of governors who are the ultimate policy maker at the World Bank. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 189 मेंबर कंट्रीज है। समझ गए? उम्मीद है यू गॉट द पॉइंट। 194। द बुक टाइटल द शेरशाह ऑफ कारगिल इज अ बायोग्राफी ऑफ कारगिल वॉर हीरो लेट कैप्टन विक्रम बात्रा हु was posthumously awarded परमवीर चक्र, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। द बुक इज रिटन बाई, तो ये हो जाएंगे आपके दीपक सुराना। हु इज न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मेघालय? ठीक है, तो उस वक्त थे आपके कौन? श्री रविंद्र नारायण रवि। जो करेंट है वो आप चेक कर लीजिएगा, वर्तमान में कौन है वहां के गवर्नर। आगे देखते हैं 196। The biography of Hema Malini named Hema Malini Beyond the Dream Girl was launched recently. The biography has been penned by journalist turned writer. कौन है थे वो? तो वो हैं आपके राम कमल मुखर्जी। इन्होंने ही लिखा है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। आगे देखते हैं। द बुक टाइटल्ड ड्रीम नेशन अनटाइंग अ कंट्री विथ हैंड-रिटन ड्रीम्स हैज बीन को-ऑथर्ड बाय, तो वो किसने लिखा है को-ऑथर्ड? तो ये है साजी मैथ्यू एंड जुबी जॉन। हुई द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा गवर्नर 198। तो उस वक्त थे आपके श्री रमेश बैस। और जो करंट है वो चेक कर लीजिएगा क्योंकि गवर्नर बदलते रहते हैं। बाई सनत हुई देवी एसोसिएटेड बीच स्पोर्ट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा गेम खेलते हैं? बुसु। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द हाईएस्ट ओनियन प्रोडक्शन इन द कंट्री? महाराष्ट्र होना चाहिए मेरे ख्याल से, वही है। ठीक है, महाराष्ट्र। आगे देख लेते हैं। बद्रीनाथ होली टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये है आपके अलकनंदा रिवर पर बना हुआ है बद्रीनाथ होली टाउन। भद्रवती इज इंडस्ट्रियल सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये कौन सा रिवर पर है? तो आपका हो जाएगा भद्रा रिवर पर। आगे देख लेते हैं। राउरकेला इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? राउरकेला, ठीक है, तो ये है आपका किस रिवर पर? ब्राह्मणी रिवर पर सिचुएटेड है। आगे देख लेते हैं। डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर सिचुएटेड है डिब्रूगढ़। द चुटका
न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका कौन सा रिवर? चंबल रिवर। आगे देख लेते हैं। चेन्नई इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये चेन्नई जो है आपका सब्जी उब्जी कहाँ है? सब्जी नहीं खाते हैं कि ठंडी में? हम वीडियो बना रहे थे कुछ मतलब बैंकिंग अवेयरनेस पर। हाँ निकालेंगे क्यों नहीं। तो बैंक है जो है गंगा रिवर पर। यस ब्रो। भर दिए एसबीआई कलर। हाँ जी, पूरे 800 रुपये खर्च किए हैं। राज महेंद्र बरम इज सिचुएटेड ऑन द विच बैंक ऑफ रिवर? तो ये होना चाहिए क्या? रुकिए ना, कुछ देर बाद अपलोड होगा, पूरे 300 सवाल है। जौनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये है आपका गोमती रिवर पे बना हुआ है। कोलकाता बताइए, कोलकाता कौन सा रिवर पर सिचुएटेड है? गंगा रिवर पर। तो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं? श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, मतलब तो हम तो बैंकिंग का पढ़ रहे हैं, तो हम सीजीएल का तैयारी थोड़ी करते हैं। कार कार्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हम जाएंगे बैंकिंग में तो रेलवे में जाके करेंगे। रोड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हम सब आप जितना बोल रहे हैं ना, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लीजिएगा वीडियो में। कावेरी रिवर। विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये है आपका सी, कृष्णा रिवर पे बेस्ड है, मतलब सिचुएटेड ऑन है। बांकी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये हो जाएगा आपका महानदी रिवर। आगे देख लेते हैं। कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश, बिहू डांस बिहार, सॉरी बिहू असम में जाएगा। बारदो छाम डांस 2021, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। झिझिया डांस कहाँ? बिहार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राउत नाचा छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं। गरबा डांस गुजरात। फाग डांस कहाँ का है? तो फाग डांस हो जाएगा आपका हरियाणा में। आगे देख लेते हैं। द नाटी डांस कहाँ का है आपका? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नामगेन डांस इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश।
राउफ डांस जम्मू कश्मीर जाएंगे हम लोग। कर्मा डांस तो यहीं पे झारखंड। यक्षगाना डांस कर्नाटक। कथकली डांस केरल। लावा डांस, लावा डांस मेरे ख्याल से होना चाहिए आपको लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का लावा डांस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 13 ताली डांस इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं। चिराव डांस, चिराव डांस आपका हो जाएगा मिजोरम में। ढोल चोलोम डांस, ढोल चोलोम डांस आपका हो जाएगा कहाँ? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। लावनी तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ओडिसी तो उड़ीसा में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। गराडी डांस, गराडी डांस आपका हो जाएगा कहाँ? पुदुचेरी में। गंभीरा डांस, गंभीरा डांस आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। भांगड़ा डांस, भांगड़ा कहाँ करते हैं लोग? भांगड़ा करते हैं पंजाब में। ठीक है। घूमर डांस राजस्थान। सिंघी छाम डांस, सिंघी छाम डांस कहाँ करते हैं? सिक्किम में करते हैं। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु में करते हैं लोग। आगे देख लेते हैं। श्री बारी ब्रह्मोत्सवम, तो श्री बारी ब्रह्मोत्सवम आंध्र प्रदेश में। उगादी फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है। उगादी जो है वो किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है उड़ीसा में, नहीं मनाया जाता है। द दक्कन डेक्कन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। द मुरुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 245। अंबुबाची, अंबुबाची मेला असम में। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहुला, बिहुला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो हो जाएगा आपको बिहार में। फोंटेन हैंस फेस्टिवल ऑफ आर्ट सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर इन विच स्टेट? तो वो हो जाएगा आपका गोवा। काइट फेस्टिवल, पतंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तो आसान सवाल है, आपका हो जाएगा गुजरात में। दोस्त मोचे एनुअल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये हो जाएगा लद्दाख में। माथो नागरंग फेस्टिवल, माथो नागरंग फेस्टिवल आपका हो जाएगा कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे चलते हैं और देखते हैं। सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? झारखंड। पटडकल डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। आगे देखते हैं। 256। द एनुअल बैकाठ स्वामी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश। कालिदास फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। द श्री सैलम डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। द नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। नागी डैम, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। हसदेव बांगो डैम, हसदेव बांगो डैम आपका हो जाएगा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। द सरदार सरोवर डैम है तो गुजरात में हो जाएगा आपका। भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। सलाल डैम, सलाल डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द चिनाब रिवर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर में है। बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द चिनाब रिवर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये जो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही है। आगे देख लेते हैं। द मैथन डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ब्राकर रिवर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। कृष्णा राजा सागर इज द नेम ऑफ बोथ लेक एंड द डैम सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक।
द कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है। आगे देख लेते हैं। हीराकुंड, हीराकुंड तो उड़ीसा में जाएगा आपका, ठीक है। द इडुक्की डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। द टेहरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। आगे देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बहुत ही आपका क्या बोलते हैं, सरोजिनी नायडू। हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन द बुकर प्राइज? वो थे अरुंधति रॉय। द नाथपा झाकरी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो हो जाएंगे आपके कौन, हिमाचल प्रदेश। हु वाज द फर्स्ट वीमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस? श्री दुर्गा बनर्जी। द इंडियन सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। द पंडोह डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। काली नाडी नागझारी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। आगे देख लेते हैं। तीस्ता भी पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। बैरा सियोल पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आगे देख लेते हैं। मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। बलीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका उड़ीसा में। स्वर्ण रेखा झारखंड हम लोग जाएंगे, ठीक है। आगे लोकटक, लोकटक आपका मणिपुर में है। रंगीट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है आपका सिक्किम में। बाण सागर डैम, बाण सागर लोकेटेड है आपका मध्य प्रदेश में। उरी डैम लोकेटेड है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट ये लोकेटेड है आपका उत्तर प्रदेश में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो वो हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वो हो जाएंगे आपके लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ द कंट्री? तो वो थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडिया? कोडंडरा मुडप्पा करियप्पा। आगे देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल? तो वो थे आपके SHFJ मानिक साव। 297। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो ये तो आपको पता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देख लेते हैं 298। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड आल्सो द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? तो वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। आगे देख लेते हैं। Who was an Indian lawyer, economist and politician who served as independent India's first finance minister? तो वो थे आपके RK शनमुखम शेट्टी। उम्मीद है आज का ये 300 क्वेश्चन आपको रिवीजन करने में आसानी हुआ होगा। थैंक यू सो मच।